हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो ये क्लास सिक्स के लिए फर्स्ट वीडियो है साइंस सब्जेक्ट का, और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है फूड। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने पेन और कॉपी को लेकर बैठिए वीडियो देखते वक्त, क्योंकि हो सकता है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, उसे आपको लिखना पड़े, राउट डाउन करना पड़े। और बुक्स सभी के पास होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं इससे, तो बुक्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बुक्स आप लोग विद्यालय से संपर्क करके ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, ताकि आसानी हो आपकी स्टडी में। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आपकी खत्म हुई। अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं आपका। लेसन नंबर फर्स्ट, फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसका मतलब क्या हुआ, सभी को पता होगा कि वेयर डज इट कम फ्रॉम का मतलब होता है कि कहाँ से आता है ये। मतलब कि जो हमारा भोजन होता है, इसको हम कहाँ कहाँ से मिलता है हमको, एनिमल से या प्लांट से। तो इसका सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं इस चैप्टर का। इसमें लिखा हुआ है कि फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब कि जो ये भोजन होता है जरूरी होता है सभी जीवों के लिए, वेदर प्लांट्स एनिमल और ह्यूमन। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीन हो, यानी कि पौधे हों, चाहे जानवर हो, चाहे आदमी हो, सभी को भोजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और इसके बाद है कि इट इज़ आवर बेसिक नीड। मतलब ये हमारी ज़रूरी आवश्यकता होती है, आधार आवश्यकता होती है। इसको मतलब इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये क्या होता है कि इट इज़ इसेंशियल फॉर अस बिकॉज द फॉलोइंग रीजन। कारण क्या है इसको लेने का, मतलब भोजन अगर ना लें तो क्या हो सकता है। इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। मतलब ये हमको भोजन से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है। फिर क्या है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारा विकास शरीर का इसी से होता है। अगर भोजन ना दिया जाए तो शरीर कमजोर हो जाएगा। फिर क्या है, इट हेल्प्स इन वेयर एंड टीयर ऑफ डैमेज्ड सेल एंड टिश्यूज। हम सभी को पता है कि सेल से ही टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज से ही हमारे बॉडी ऑर्गन बनते हैं। तो जब भी कहीं पर हम टूट जाते हैं, या हमारा शरीर टूट जाता है, हाथ पैर या कहीं पर भी कोई अंग टूटता है, या फिर कहीं पर कुछ कट कट जाता है हमारा, तो फिर अगर सही न्यूट्रिशन मिलता है, सही भोजन मिलता है, तो इंसान के घाव जल्दी भरते हैं। अगर टूटी हुई हड्डी जल्दी जुड़ जाती है, स्वस्थ इंसान जल्दी ठीक हो जाता है कहीं पर अगर उससे कोई अंग टूटता है तो। ठीक है। तो डैमेज अगर कहीं पर हो जाता है तो ये जल्दी भर देते हैं अगर सही भोजन मिलता है तो। फिर क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। मतलब क्या, कि अगर इंसान का शरीर स्वस्थ है, अच्छा भोजन उसे मिल रहा है, तो ये रोगों से लड़ने में मदद करता है। स्वस्थ इंसान जल्दी बीमार नहीं पड़ता। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। इंट्रोडक्शन हो चुका। देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन आवर फूड दैट वी ईट एवरी डे। रोज के भोजन में हम बहुत सारी वैरायटी के भोजन लेते हैं दिन भर में। कैसे, दिस वैरायटी इज ड्यू टू डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड। और जो वैरायटी होती है डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड के कारण होती है। मान लीजिए हम दूध ले रहे हैं तो वो एनिमल से ही मिल रहा है हमको। अगर हम सलाद खा रहे हैं तो ये छोटे प्लांटों से मिल रहा है। अगर हम फल खा रहे हैं तो ये पेड़ से मिल रहा है। मतलब कि सबका सोर्स अलग अलग है। ठीक है। फिर है वी ईट डिफरेंट मील। हम जो खाते हैं वो डिफरेंट मील जो होता है, यानी कि भोजन डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, वो अलग अलग टाइम पे खाते हैं। सुबह सुबह दही कोई नहीं खाता, दोपहर के समय दही खाई जाती है, रात के समय दूध लिया जाता है, सुबह सुबह फलों का जूस लिया जाता है, सुबह चने खाए जाते हैं भीगे हुए, सुबह क्या नाम है, फलों के जूस हो गए, चने हो गए, ये सारी चीज़ें सुबह ली जाती हैं। तो सभी जो भोजन है हर टाइप का, वो उसका कंज्यूम करने का टाइम भी अलग अलग होता है। ठीक है। तभी वो ज़्यादा असरकारक होता है। अ मील कैन बी डिफाइंड एज द फूड ईटन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। जो फूड होता है उसको डिफाइन किया गया है कि वो कब कब खाया जाए। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तीन कॉमन नेम होते हैं। ब्रेकफास्ट सुबह होता है, डिनर रात में होता है, और लंच होता है दोपहर में। ठीक है। लंच तो आप लोग खाते ही हैं स्कूल में आकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक टेबल दिया हुआ है ये, और इस टेबल का वर्क क्या है कि ये टेबल, इसमें करना है आपको कि जो क्लास के आपके बच्चे हैं उन बच्चों का नाम और वो क्या क्या
सुबह खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं और रात में क्या खाते हैं, यही लिखना है। एक्टिविटी आपकी है। फिर आगे बढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स, इनका इसका क्या मतलब होता है? इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि किसी भोजन को बनाने में क्या क्या जरूरत होता है सामान का, उस सामान को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। मान लीजिए कि रोटी बनानी हुई, तो रोटी के लिए क्या लगेगा? आटा और पानी। खिचड़ी बनानी हुई तो इसके लिए क्या लगेगा? पानी चाहिए, चावल चाहिए और किसी एक टाइप की दाल, मूंग या उड़द की दाल। ठीक है। मान लीजिए सब्जी बनानी हुई तो उसके लिए हमको कई सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पानी हो गया, मसाले हो गए, नमक हो गया, हरी सब्जी हो गई, आलू हो गई। तो ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ गई हमको बनाने में सब्जी को। लेकिन वहीं पर अगर मुझे दाल बनानी हुई, दाल में सिर्फ दाल को डाल दिया, पानी डाल दिया, हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया, बस दाल बनाने के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो जितने भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, जितने भी टाइप के फूड हम खाते हैं, उसको बनाने के लिए अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए सेम है। तो यही इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्टिविटी आपकी है, ये कि चपाती में क्या क्या लगता है, पुलाव में क्या क्या लगता है, कुक्ड पल्स में क्या क्या लगता है। तो ये लिखना है आपको इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ फूड। अब ये फूड कहाँ कहाँ से आते हैं ये देखिए। ठीक है। जैसे लिखा है इसमें, प्लांट एंड एनिमल्स आर द टू मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। प्लांट और एनिमल, यही दो मेन सोर्स हैं। हम इन्हीं दोनों में से किसी एक पर या दोनों पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन को कंप्लीट करने के लिए। मान लीजिए अगर मैं रोटी खाता हूँ तो वो गेहूं के पौधे से ही तो मिला हमें। चावल अगर मैं खा रहा हूँ तो ये चावल धान के पौधे से ही तो मुझे मिला। अगर मैं फल खा रहा हूँ तो ये एक पेड़ से ही तो आया। तो कहीं ना कहीं सब कुछ उस प्लांट से ही हम ले रहे हैं। पौधे अगर ना होते तो इंसान का जीवन संभव ना होता। अब दूध अगर हम ले रहे हैं तो जानवर से तो दूध आ रहा है, एनिमल ही तो है। तो या तो एनिमल या प्लांट। मतलब हमारा जो सोर्स है फूड का, ह्यूमन बीइंग का, मनुष्य का जो भोजन है, वो सिर्फ दो ही सोर्स से, दो ही माध्यमों से आता है। या तो वो प्लांट से भोजन को लेगा या किसी एनिमल से लेगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। मैं वीडियो को बहुत ही बड़ा करूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है। चलिए। सेरल्स लाइक राइस, व्हीट एंड मेज। अनाज भी होते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया या फिर मक्का हो गया। पल्स मतलब दालें हो गई। लाइक मूंग एंड ग्राम मतलब मूंग की दाल और चना। फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो। वेजिटेबल लाइक पोटैटो, एग प्लांट। एग प्लांट मतलब जानते हो क्या होता है? एग प्लांट का मतलब होता है बैगन। क्या होता है? बैगन। समझ लीजिए इसको। हाँ। तो मूंग दाल ग्राम इसको पता ही है। फिर है फ्रूट। फ्रूट में क्या क्या है? एप्पल। कलर चेंज कर देता हूँ मैं। एप्पल। एप्पल, मैंगो। वेजिटेबल में पोटैटो, एग प्लांट। अब एग प्लांट मैंने बता दिया ना, एग प्लांट क्या होता है? एग प्लांट का मतलब बैगन, एटसेट्रा, गिवन बाई प्लांट। अब ये सारी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं। फूड आइटम लाइक मिल्क, एग, फिश, चिकन एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड बाय एनिमल। मतलब एग हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? एनिमल से मिलती हैं। ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हाँ। फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद ही बना दे, किसी पर डिपेंड ना हो, किसी भी लिविंग थिंग्स पे। मान लीजिए जैसे हम आदमी हैं, लेकिन हम प्लांट्स पे तो डिपेंड हैं, लेकिन प्लांट्स किसी ह्यूमन बीइंग पे नहीं डिपेंड है। उसको क्या क्या चाहिए? उसको भाई चाहिए CO2। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए वाटर। उसको चाहिए मिनरल्स। उसको चाहिए सनलाइट। तो ये किसी लिविंग थिंग से तो, लिविंग थिंग्स तो है नहीं ये सारी चीज़ें क्या हैं? जैसे पौधा लिविंग थिंग है, तो पौधे को तो हम कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जो पौधा है वो किसी लिविंग थिंग को कंज्यूम नहीं करता, किसी भी लिविंग थिंग को नहीं लेता वो तो भाई, अब हवा क्या जीवित थोड़ी है? हवा क्या जिंदा थोड़ी होती है? या फिर उसमें जीव थोड़ी होता है? तो जिस चीज़ों में जीव नहीं होता वही चीज़ें पौधा कंज्यूम करता है अपना भोजन बनाने के लिए। इसीलिए इसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। वो अपना खुद का भोजन बना लेते हैं खुद। प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर,
क्लोरोफिल टू प्रिपेयर देयर फूड। क्लोरोफिल आपको पता है पत्तियों में हरे रंग का जो पिगमेंट होता है ना, वही क्लोरोफिल होता है। अब ये बनता कैसे है, ये भी इसमें रिएक्शन से दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दो चीज़ें मिल गई, सनलाइट, क्लोरोफिल मिला, और ये क्या बन गया उसका फूड और ऑक्सीजन। फूड वो खुद कंज्यूम कर लेता है, ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे आते हैं। डिफरेंट प्लांट पार्ट्स सर्व्स एज सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। जो प्लांट होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट से हम भोजन अपना लेते हैं। सपोज दैट vegetables, cereals and pulses that we eat are obtained from plants part of a plant, parts of a plant। मतलब कि प्लांट के पार्ट होते हैं ये। मान लीजिए कि अगर अगर मुझे गाजर खानी हुई, या फिर हमें क्या चुकंदर लेना हुआ, या फिर लहसुन लेना हुआ, तो ये सब क्या है, ये सब जड़ है। ठीक है, रूट्स हैं ये सब। तो रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीरूट एंड गार्लिक आर सम रूट्स, ये जड़ हैं। अगर कोई पूछता है कि लहसुन पौधे का कौन सा पार्ट होता है, तो आपको बताना होगा भाई जड़ होता है ये। समझ में आ रहा है? तो ऑल दीज रूट्स हैव फूड स्टोर्ड इन देम। तो जो पौधे का फूड होता है वो इसमें स्टोर होता है, इसलिए हम इसको निकाल करके खा लेते हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं। अब कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके हम स्टेम को लेते हैं, कि तने को खाते हैं। जैसे स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ईटन। कुछ पौधों के तने को खाया जाता है, जैसे शुगर केन, गन्ना हो गया। प्लांट्स इज ईटन एंड इज आल्सो यूज टू मेक शुगर। और किस तने को खाते हैं? पोटैटो खाते हैं, पोटैटो, ये रहा पोटैटो। ठीक है। फिर अंडरग्राउंड स्टम होता है ये, मतलब कि जमीन के नीचे का स्टम होता है। जरूरी नहीं है कि जो हमको ऊपर जमीन के ऊपर दिखाई पड़े तना वही तना होता है, जमीन के नीचे भी तने होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? कॉमन में वो ऑनियन है, मतलब प्याज। प्याज जड़ नहीं होता, प्याज स्टम होता है, तना होता है प्याज। जिंजर, अदरक अगर कह दिया जाए तो अदरक जड़ नहीं होता, अदरक तना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पिक्चर भी बना हुआ है शुगर कैन का, पोटैटो का, ऑनियन का, जिंजर का, सभी का। ठीक है, अब फैक्ट्स कुछ जान लीजिए। इसलिए लिखा है कि द स्टम एंड फ्लावर ऑफ अ बनाना प्लांट इज कुक्ड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ कि द स्टम एंड फ्लावर, भाई अगर फल केला हमने लिया, तो केला क्या जो फ्लावर होता है ना, वो भी इंडिया के अलग अलग जगहों पर बना करके उसकी पत्तियों को भी खाते हैं लोग। ठीक है, बनाना की। और क्या फैक्ट है इसका? अम, अब सुनिए, फैक्ट्स टू नो, ये फैक्ट्स जो जानने की जरूरी है। इसमें सम ऑफ द प्लांट्स, फैक्ट्स टू नो, ऐसे फैक्ट्स जो जानने जरूरी होते हैं। पहले आपने वो जान ही लिया कि बनाना का बहुत जगह फ्लावर भी यूज़ किया जाता है, फूल भी खा लिया जाता है भारत के अलग अलग जगहों पर। ऐसे ही पहले क्या होता था कि सम ऑफ द प्लांट्स वी ईट हैव पार्ट्स दैट आर पॉइजनस। तो कुछ पौधों के पार्ट जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। जैसे द लीव्स ऑफ अ टोमेटो प्लांट आर पॉइजनस। जो टमाटर के पौधे की पत्तियां होती हैं वो जहरीली होती हैं। इसीलिए फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक, पीपल वुड नॉट इवन ईट टोमेटो। लोग टमाटर भी नहीं खाते थे, बिकॉज दे थॉट द इंटायर प्लांट वॉज पॉइजनस। क्योंकि वो सोचते थे कि पूरा का पूरा पौधा ही जहरीला है, इसीलिए वो खाते ही नहीं थे उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। लीव्स, कुछ प्लांट्स की पत्तियों को हम यूज़ करते हैं जनरली। जैसे मोस्ट प्लांट सिंथेसिस फूड इन दियर लीव्स। जैसे कैबेज हो गया, मिंट हो गया। मिंट का मतलब क्या होता है, जानते होंगे आप लोग? मिंट का मतलब, मिंट का मतलब पुदीना होता है। ठीक है, फिर स्पाइनक होता है यानी कि पालक। ठीक है, फिर धनिया हो गया, लेट्यूस। तो ये सारे पौधे की पत्तियों को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी फ्लावर्स को हम ले लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर कॉलीफ्लावर, फिर एक
ये ब्रोकली होता है, ये भी एक सब्जी होती है, गोभी की तरह हरी हरी होती है ये। एंड बनाना आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर दैट वी ईट एज वेजिटेबल। ठीक है, ये जो बनाना होता है ये फ्लावर का पार्ट होता है, समझ में आ रहा है। क्लोव मतलब क्या होता है, लॉन्ग। एंड ड्राइड फ्लावर बड इज अ कॉमन स्पाइस यूज्ड इन आवर मील्स। ये जो है स्पाइस का मतलब मसाले की तरह यूज किया जाता है इसको हमारे खाने में। ये सबकी पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, पिक्चर बनाना, ब्रोकली, क्लो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको बाद में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए, स्टडी अपनी जारी रखिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी के लिए बना हुआ है, उस पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ओके।